Be honest with yourself. You are not waiting for closure. You are waiting for them to change. You are waiting for them to finally understand what they did to you. To explain it in a way that makes pain feel lighter. But the truth is this, people who actually change don't leave emotional destruction behind. If they were capable of giving you peace, they wouldn't have taken it away first. हाय एवरीवन, आई एम अर्पित तिवारी एंड वेलकम टू अर्बित ऑर्बिट। यहाँ बात होती है इमोशंस की जो हम फील तो करते हैं बट एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। रिजेक्शन क्लियर होता है, साइलेंस कंफ्यूजिंग होता है और कंफ्यूजन ही वो चीज़ है जो दिमाग को फ्रीज कर देती है। जब कोई एक्सप्लेन नहीं करता है, तुम अपने ऊपर ही एक्सप्लेनेशन बनाना शुरू कर देते हो। तुम खुद को ब्लेम करते हो, तुम खुद के वर्थ को क्वेश्चन करते हो। पर सच ये है, जो लोग अनकंफर्टेबल कॉन्वर्सेशन से भागते हैं वो तुम्हें क्लैरिटी नहीं दे सकते हैं। उनके पास वर्ड्स नहीं होते हैं, उनके पास करेज नहीं होता है। ये चीज़ तुम्हें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि तुम्हें लगता है कि वो सामने से आके वो चीज़ बोल दे और तुम हील कर जाओगे, तुम्हें क्लोज़र मिल जाएगा। बट उनके अंदर वो करेज ही नहीं है कि तुम्हें सामने से आके वो एक्सेप्ट करे कि हाँ, गलती उनकी थी। शायद तुम्हारी हज़ार गलती रही हो, बट उनकी कोई गलती है जिसकी वजह से वो सामने से बोल नहीं पा रहे हैं। क्योंकि अगर तुम्हारी गलती है, उनको पता है वो चीज़ें सॉर्ट आउट कर सकते हैं, बट वो करेंगे नहीं। कुछ बातें कितना भी तुम एक्सप्लेनेशन ले लो, कितनी भी तुम्हें सच्चाई पता चल जाए, तुम्हें तुम्हें वो चाहिए ही नहीं। वही मैंने पहली लाइन बोली ना कि यू आर वेटिंग फॉर देम टू चेंज, यू आर नॉट वेटिंग फॉर क्लोज़र। वो नहीं बदलेगा। उसको जितना बदलना था वो बदल गया है, अब वो नहीं बदलेगा। अब तुम्हारी बारी है कि तुम बदलो, अपने आप को बदलो और निकलो उस रास्ते से। ना कम बैक करके उसको दिखाना है। हर बिहेवियर का लॉजिकल रीज़न नहीं होता। कभी-कभी रीज़न होता है इमोशनल इमैच्योरिटी और उसको सॉल्व करना तुम्हारी ज़िम्मेदारी नहीं है। तुम फिज़िकली आगे बढ़ रहे हो, पर इमोशनली तुम उसी फ़ेज़ में अटके हुए हो और जब तक तुम वेट करते रहोगे, तुम अपनी लाइफ़ अननोइंगली किसी और के मोड पे चला रहे हो। एक चीज़ जो लोग मिस कर देते हैं, तुम किसी इंसान को नहीं खो रहे हो, तुम एक फ्यूचर लूज़ कर रहे हो, जो तुमने किसी के साथ इमेजिन किया था। और इमेजिन फ्यूचर को याद करना रियल ब्रेकअप से ज़्यादा पेनफुल होता है, क्योंकि वो फ्यूचर कभी गलत प्रूव नहीं हुआ, वो बस कभी आया ही नहीं। हीलिंग तब स्टार्ट होती है जब तुम पूछना बंद कर देते हो क्यों? और पूछना शुरू करते हो अब मैं क्या चूज़ करूँगा? जब फ़ोकस पास्ट से शिफ्ट होकर प्रेज़ेंट पर आता है, तब तुम आंसर को छोड़कर डायरेक्शन पर ध्यान देने लगते हो। पावर तब वापस आती है जब तुम ये रियलाइज़ कर लेते हो कि तुम्हें किसी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है अपनी वर्थ प्रूव करने के लिए। जो तुम्हें खोना चाहते थे, वो तुम्हारा पोटेंशियल हैंडल नहीं कर पाए। डिटैच होने के बाद इमोशनलेस होना नहीं होता है। डिटैच होने का मतलब होता है अपनी एनर्जी वहाँ से शिफ्ट करना जहाँ तुम वेस्ट कर रहे हो। जब कोई चला जाता है, तुम पुराने वर्ज़न के साथ भी गुड बाय बोलते हो और ये अनकम्फ़र्टेबल होता है क्योंकि फ़ैमिलियर पेन अननोन पीस से ज़्यादा सेफ़ लगता है। तुम्हें सब आंसर्स नहीं मिलेंगे और शायद कभी मिलेंगे भी नहीं, पर तुम्हारी लाइफ़ बिना आंसर्स के भी चल सकती है। तुम रुकोगे नहीं, तुम रिबिल्ड करोगे और एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे, साइलेंस ने तुम्हें तोड़ा नहीं, उसने तुम्हें फ्री कर दिया। मेरा मानना है रिलेशनशिप में एक-दूसरे को तभी छोड़ना चाहिए जब लॉयल्टी की बात हो और उसने तुम्हें बिना लॉयल्टी के छोड़ा है, तुम्हारी कोई गलती भी नहीं थी, तुम अपनी गलती रियलाइज़ करने की कोशिश करो, तो अपनी गलती सोच रहे हो कहाँ तुमने क्या गलती की, तुमने तेज़ आवाज़ में बोल दिया, तुमने लड़ाई कर ली, बट वो पार्ट है रिलेशनशिप का। वो कोई भी 2 लोग साथ में रहते हैं, वहाँ लड़ाई झगड़े होते ही हैं, तो इसकी वजह से वो तुम्हें छोड़ के नहीं गई है, रीज़न्स और कुछ भी थे और उन सारे सवालों के जवाब खोजने की कोशिश भी मत करो क्योंकि वो तुम्हें कभी मिलेंगे नहीं और ये हर एक चीज़ लॉजिकल बेस पे नहीं होता है। बट एक्सेप्ट करो, सिर्फ़ एक चीज़ कर सकते हो, एक्सेप्ट करो, चीज़ों को जितना हो सकता है एक्सेप्ट करो और निकल जाओ। शुरू में एंग्ज़ियस होता है कि हाथ-पैर काँपते हैं, फ़ोन करना है, बट कुछ दिन अपने पेन को, अपने एंग्ज़ायटी को तुम फ़ील कर लो, हाथ काँप रहे हैं, पैर काँप रहे हैं, वो चला जाएगा। ये नहीं कह रहा हूँ कि वो तुम्हारे दिमाग से हमेशा के लिए निकल जाएगा, बट ठीक है, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि वो इंसान तुम्हें तुम्हारी लाइफ़ में कभी नहीं चाहिए। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन मूव ऑन करो यार, लेट गो करो चीज़ों को। तुमने किसी के साथ गलत नहीं किया है।